अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होममेड समोसा एंड रोल पट्टी। तो इसको मांडा पट्टी भी कहते हैं। तो आज हम इसको घर में बनाएंगे। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो मैदा ले लिया था और उसमें 2 से 3 चमचे ऑयल डालूंगी मैं और 1 चमचा नमक डालूंगी। इस आटे को हमने नॉर्मल तरीके से गूंदना है, लेकिन थोड़ी सी इसकी हार्ड डो रखनी है। जो हम घर में आटा गूंदते हैं उससे थोड़ी सी हम इसको हार्ड तरीके से गूंदेंगे। और इसको अच्छी तरह से हमने पहले ऑयल को और नमक को मिक्स कर लेना है और फिर पानी डाल के हमने इसको थोड़ी सी हार्ड डो इसकी गूंद लेनी है। तो इसका आटा बहुत अच्छी तरह से आपने गूंद लेना है। और जब आप आटा गूंद देंगे तो फिर इसको हम थोड़ी देर इसको रेस्ट पर डाल देंगे और किसी भी आप गीले कपड़े से इसको ढक दें या किसी प्लेट से या किसी कवर कर दें इसको किसी भी लिड से, लेकिन अच्छी तरह आपने इसको कवर करके रख लेना है। तो तकरीबन हम इसको 30 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे और इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इसकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने भी इसको कपड़े से ढक दिया था और इसको रेस्ट पर छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। मैंने एक थाल ले ली थी, उस पर थोड़ा सा मैदा डाल दिया था ताकि ये पेड़े इस पर चिपके नहीं, और मैं इसके पेड़े बना रही हूँ। तो 1 किलो मैदे से हम देखेंगे कितनी हमने समोसे की रोल की पट्टियाँ बनानी है। तो मैं नॉर्मल साइज़ का एक मीडियम साइज़ का पेड़ा बना रही हूँ और इससे हम बनाएंगे पहले रोल की पट्टियाँ। तो तमाम पेड़े मैं बना लूँगी इस तरह से। तमाम पेड़े बनाने के बाद इसको किसी गीले कपड़े से कवर करके हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद अब हमने 1 कप मैंने घी ले लिया है मेल्टेड और एक प्लेट पे मैंने मैदा ले लिया है और तमाम पेड़ों को हमने इस तरह से बेल बेल के छोटी छोटी सी रोटियां सी बना लेनी है। तो अभी हम बना रहे हैं रोल की पट्टियाँ। तो उसके लिए मैं तमाम पेड़ों को बेल रही हूँ और तकरीबन मैंने 6 जो है पेड़े इसके लिए बेले थे और सबको बेल के मैंने एक तरफ रख दिया था। अब मैं एक रोटी लूँगी और उस पर मैं अच्छी तरह से घी लगा दूँगी। घी लगाने के बाद हमने उस पर मैदा डस्ट करना है, बहुत अच्छी तरह से मैदा लगाना है और फिर उसके ऊपर दूसरी रोटी को सेट कर देना है ताकि आपस में ये चिपके नहीं, स्टिक ना हो। और इस तरह से दूसरी रोटी पर भी जब हम लगाएंगे तो इस पर भी अच्छी तरह से घी अप्लाई कर देंगे और उस पर मैदे को अच्छी तरह से डस्ट कर देंगे। तो इसी तरह से तमाम रोटियों पे हमने यही प्रोसेस करना है। 1 बाय 1 एक के ऊपर एक इस तरह हमने सेट करना है और पूरी 6 रोटियां हमने इस तरह से सेट करनी है। तो यह बंडल बन चुका है, लास्ट रोटी हमने सेट कर दी है और अच्छी तरह से मैदा लगाने के बाद मैं रोलर पिन की मदद से इसको अच्छी तरह से बेल लूँगी। अब आप देख सकते हैं कि बेलने के बाद इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। अब हमारे पास इतना बड़ा तवा तो है नहीं कि हम इस पर इसको डाल दें। अब मैंने इसको स्केल की मदद से मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए हैं। अब हम इसकी रोल की पट्टियाँ बना रहे हैं ट्रायंगल शेप की। अगर हम इसकी स्क्वायर शेप की पट्टियाँ बनाते हैं तो इसका जो पट्टी हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसकी ट्रायंगल शेप की पट्टियाँ बनाई हैं और इसी से मैं इसके रोल बनाऊंगी। और मैंने एक तवा पहले से प्रीहीट कर लिया था और बिल्कुल स्लो आंच पर इसको प्रीहीट करना है आपने। और इस पर ये एक एक हिस्सा करके आप डाल देंगे और इसको पलटते रहेंगे। नीचे से ये कुक होती रहेंगी हल्की हल्की रोटियाँ और हम इसको जब पलटते रहेंगे तो ऊपर से एक एक करके हम इसको उतारते रहेंगे तो ये इजीली ऊपर से उतर जाएगी। ये देखें कितनी ट्रांसपेरेंट सी थ्रू आप देख सकते हैं, मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है कितनी बारीक कितनी पतली मैंने इसकी शीट्स बनाई हैं। तो इसी तरह से हम तमाम तवे पर डालने के बाद इसको इस तरह से हमने कुक कर लेना है और तमाम पट्टियों को इस तरह से उतार उतार के हम अलग कर लेंगे। तो ये हमारी रोल की पट्टियाँ रेडी हो जाएंगी और ये तकरीबन बहुत गरम होते हैं। जब हम तवे पे काम कर रहे होते हैं तो ये काफ़ी गर्म हो जाती हैं और हाथ भी हमारे जलने लगते हैं, तो बहुत ही केयरफुली करना है। अब मैंने थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े ले लिए थे और अब मैं बना रही हूँ समोसों की पट्टियाँ। तो थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े मेरे पास 7 अदद थे। तो इसको मैं अच्छी तरह से इसको भी बेल लूँगी और इसी को भी बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस करूँगी जैसे मैंने रोल की पट्टियों में किया था कि 1 बाय 1 मैं तमाम रोटियां बेल लूँगी और इसी तरह से इन पे घी अप्लाई करूँगी और मैदा डस्ट करूँगी और एक के ऊपर एक रोटी रख के इसको सेट करके इसका बंडल तैयार कर लूँगी। अब इसको रोलर पिन की मदद से हम अच्छी तरह बेल के बड़ा कर लेंगे और तवा मैंने पहले ही प्रीहीट होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था स्लो फ्लेम पर और इसको बेल के हम बड़ा कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से बेल लेना है और फिर ये देख सकते हैं इसके बाद मैं इसको तवे पर डाल दूँगी। इसको भी उसी तरह से जैसे हमने रोल की पट्टियाँ की थी कि जब ये थोड़ा सा एक तरफ से कुक हो जाए इसको हम इसको फ्लिप कर देंगे और फ्लिप करने के बाद ये देखें दूसरी साइड से जो पका हुआ साइड होता है थोड़ा इसको हम एक एक करके इसकी शीट को उतारते जाएंगे तो इजीली इसकी शीटें इस तरह से उतर जाएंगी। और ये देखें मैंने घी लगाया था इसलिए चिपक भी नहीं रही आपस में और ये इजीली उतर गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक शीट बनी है इसकी, पतली बनी है इसकी शीट और इसी तरह से हम तमाम शीटें उतार लेंगे इसकी।
तो ये हमारी जो है रोल समोसों की पट्टियाँ बन जाएंगी इस तरह से। और ये हमने इस तरह से तमाम एक एक करके शीट्स को उतार लेना है इसमें से। ये देखें किस तरह से मेरा हाथ नज़र आ रहा है, इसमें कितनी बारीक बनी है ये। और तमाम हमने उतारने के बाद इसको किसी कपड़े पर रखना है, डायरेक्ट हम इसको काउंटर पे नहीं रखेंगे इस तरह से। पहले थोड़ी देर हम इसको कपड़े पे रखेंगे, उसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तकरीबन 10 इंच ये लंबाई में होती हैं और 2.5 इंच ये इसकी चौड़ाई होती है। तो मैंने दरमियाने साइज़ के जो हमारे समोसे होते हैं, बड़े समोसे, उसकी मैंने शीट इस तरह से हम काट लेंगे और इसके स्मूथ करके। और ये जिसके इसकी साइड्स जो हमारी कट रही हैं, बच रही हैं, इनको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। और ये देखें मेरे पास ये इस तरह से आ गया था। इसके लिए मैंने इसकी छोटे समोसों की पट्टियाँ काट ली हैं, इनको भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। और इसकी हमने छोटे समोसों की पट्टियाँ काट ली हैं, क्योंकि समोसे छोटे समोसे बड़े मज़े के बनते हैं। तो जो बच गया था मेरा, उसके लिए मैंने छोटे समोसों की पट्टियाँ काट ली हैं और ये बड़े समोसों की पट्टियाँ हो गई हैं। और जो हमारे किनारे की बच गए हैं, जो साइड्स की बच गई हैं शीट्स की, उसको हम संभाल के रख लेंगे। उससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। और ये समोसों की रोल की सारी हमारी पट्टियाँ हाजिर हैं और मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ किस तरह से इसके समोसे बना सकते हैं। देखिए कितनी पतली शीट है, इस तरह उठाएंगे हम और इसको शेप दे देंगे समोसे का। तो जो भी आप फिलिंग करना चाहें इसमें, आप फिलिंग करके इसको रेडी कर सकते हैं। ये देखें समोसे बन गए हैं हमारे। इसी तरह से हम छोटे समोसों को भी इस तरह से, ये देखें मैंने रैप करना आपको बताया, इस तरह से कोई भी फिलिंग करके आप रैप करके इसको बना सकते हैं बहुत मज़ेदार से। और ये मैंने ट्रायंगल शेप के जो रोल की पट्टियाँ काटी थी, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसको फोल्ड करके मज़ेदार से रोल रेडी कर लेंगे। ये देखें आप इसमें कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार से रोल बन जाएंगे। और इसको ये देखें हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको हमने किस तरह से सेव करना है, किस तरह से स्टोर करना है, क्लिंग रैप लेंगे और समोसों की पट्टियों को अच्छी तरह से रैप कर लेंगे। रोल की पट्टियों को रैप करके इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ज़िप-लॉक बैग में भी इसको करके स्टोर कर सकते हैं। लेकिन आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना, इसको सेव करने के लिए आपने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है। और जब आपने यूज़ करना हो तो आप इसको निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फ्रीज़र में नहीं रखना है, ये बात याद रखिएगा। इसको फ्रिज में रखना है, नीचे हिस्से में रेफ्रिजरेटर में। और ये इसकी जो एक्स्ट्रा शीट कटिंग थी वो मैं भी इसको संभाल के रख रही हूँ। इससे भी लच्छा पकौड़े बन सकते हैं, इससे पापड़ी बहुत ज़बरदस्त बनती है और बहुत से स्नैक्स इससे बना सकते हैं। ये भी बहुत ही कारआमद है हमारे लिए। इसको मैं इस तरह सेव करके रख लूँगी। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।